नमस्कार, आप देख रहे हैं महुआ खबर और मैं हूं आपके साथ सचिन आर राठौर। आप देख रहे हैं सुपरफास्ट। इसमें सुपरफास्ट अंदाज में हम आपको बताएंगे अभी तक की तमाम बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री मोदी से मिले रूबियो, व्यापार और सुरक्षा संबंधों पर चर्चा। पीएम को व्हाइट हाउस आने का न्योता दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बड़ा बयान। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर बोले अमेरिकी विदेश मंत्री, बोले हम चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जल्द से जल्द खोल दिया जाए। गृह मंत्री अमित शाह जाएंगे बीकानेर। गृह मंत्री अमित शाह 26 मई को जाएंगे। सुबह 10 बजे बीकानेर पहुंचना प्रस्तावित किया गया दौरा। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो जाएंगे जयपुर। 25 मई को दोपहर 2 बजे जयपुर आने का प्रस्तावित दौरा। 26 मई को सुबह 6:30 बजे जयपुर से रवाना होना प्रस्तावित। आमेर महल और अन्य स्थानों पर भ्रमण का कार्यक्रम किया जाएगा। त्वचा मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई। मेडिकल के बाद आरोपी समर्थ की कोर्ट में पेशी। एम्स में हुआ आरोपी समर्थ सिंह का मेडिकल। समर्थ सिंह की 7 दिन की रिमांड मांगेगी पुलिस। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताया। चीन खदान विस्फोट में कई मजदूर मारे गए। प्रधानमंत्री मोदी ने संवेदना संदेश जारी किया। भारत ने पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति जताई। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर खोलने की मांग तेज की गई। मार्को रूबियो ने दिया बड़ा बयान। होर्मुज मार्ग जल्द खोलना बहुत जरूरी। पाक आर्मी चीफ मुनीर ईरान से रवाना। जनरल मुनीर की ईरानी यात्रा समाप्त हुई। दोनों देशों के रिश्तों पर अहम चर्चा की। सुरक्षा मुद्दों पर कई बैठकें आयोजित की गई। यूपी बिजली कटौती मामले में बड़ा एक्शन। 2 वरिष्ठ अधिकारी तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किए गए। लगातार बिजली कटौती पर सरकार हुई सख्त। उपभोक्ता की शिकायतों के बाद कार्रवाई तेज की गई। कतर आमिर ने ट्रंप से फोन पर बात की। अल-थानी में ट्रंप से बातचीत पर चर्चा की गई। क्षेत्रीय तनाव पर दोनों नेताओं ने विचार किया। कूटनीतिक प्रयासों को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई गई। अलीगढ़ में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। भीषण गर्मी का असर जनजीवन पर साफ दिखा। गर्मी से बचने के लिए एक युवक ने अनोखा तरीका अपनाया। अपनी बाइक पर छप्पर लगाकर वीडियो वायरल हुआ। बहराइच के मैसी इलाके में वन विभाग ने बड़ी सफलता हासिल की। एक मादा तेंदुआ और उसके करीब 20 माह के शावक को पिंजरे में कैद कर लिया। रेस्क्यू अभियान चलाया गया। डीएफओ सुंदरेश शाह की सूझबूझ से 3 दिनों में ऑपरेशन पूरा किया गया। भागलपुर के बरारी पुल घाट पर 20 मई को नाव से गंगा नदी में कूदते युवक का शव शनिवार सुबह बरामद कर गया। शव सबसे पहले नाविक लाल बहादुर मंडल को दिखाई दिया। इसके बाद आपदा मित्रों और एसडीआरएफ की मदद से उसे किनारे लाया गया। भागलपुर समाहरणालय परिसर में समाज सुधारक राजा मोहन राय की जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह सहित कई अधिकारियों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उनके समाज सुधार और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान को याद किया गया। अरवल के करपी थाना क्षेत्र के पुराण गांव में प्रेम प्रसंग से जुड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। जब एक युवती करीब 100 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ी। करीब 2 घंटे तक चले ड्रामे के बाद पुलिस और ग्रामीणों की समझाइश के बाद उसे नीचे उतारा गया। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड के गनगनिया पंचायत स्थित NH80 पर सड़क हादसे में एक युवक की मौत। परिजनों ने मुआवजे और कार्रवाई की मांग को लेकर सड़क जाम किया। गोंडा के छपिया विकासखंड में हाथियागढ़ क्षेत्र में प्रेम प्रसंग से परेशान एक युवती नंगे पांव मोबाइल टावर पर चढ़ी। करीब 20 फीट ऊपर चढ़कर उसने हंगामा किया। 3 घंटे तक पुलिस और ग्रामीणों को परेशान किया। समझाने के बाद युवती को नीचे उतारा गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। हरदोई के संडिला गौसगंज मार्ग पर थाना कासिमपुर क्षेत्र में गौरी गांव के पास तेज रफ्तार थार ने बाइक सवार युवक को टक्कर मारी। उसकी मौके पर मौत हुई।
मृतक मोहित फैक्ट्री जा रहा था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हाथरस के सिकंदराराव क्षेत्र के गांव भट्टीकरा में एक युवक प्रेमिका से शादी की जिद को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ा। परिजनों के विरोध के बाद उसने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घंटों समझाइश के बाद युवक को नीचे उतार लिया। जौनपुर के खुटन थाना क्षेत्र के बनुआडी गांव के पास चलती कार अचानक से आग का गोला बनी। कार सवार ने सूझबूझ दिखाते हुए कूदकर जान बचाई। कुछ ही देर में कार धू धू कर जलने लगी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बहराइच के नानपारा कोतवाली क्षेत्र के कोडरी गांव में खेत में घास काटने गई 14 वर्षीय किशोरी पर तेंदुए ने अचानक हमला किया। गन्ने के खेत में छिपे तेंदुए ने उसे दबोच लिया। ग्रामीणों के शोर मचाने के बाद तेंदुआ भागा। घायल किशोरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हजारीबाग के बड़का गांव में खनन प्रभावित ग्रामीणों का प्रदर्शन हुआ। हजारों ग्रामीण पैदल रैली निकालकर डीसी कार्यालय पहुंचे। खनन कंपनियों के खिलाफ जान देंगे, जमीन नहीं देंगे के लगाए गए नारे। हजारीबाग और बड़का गांव में बिजली संकट से लोग परेशान। लो वोल्टेज और अघोषित कटौती से जनजीवन प्रभावित। विधायक प्रदीप प्रसाद ने 72 घंटे का अल्टीमेटम जारी किया। रामगढ़ में उपायुक्त ऋतुराज की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन। 21 फरियादियों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर दिया आवेदन। संबंधित अधिकारियों को त्वरित समयबद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए। जिला प्रशासन ने समाधान को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई। हरचंदपुर क्षेत्र में दुकानदार की डंडों से पिटाई। दुकान में घुसकर दो पक्षों में जमकर मारपीट। ईंट और डंडों से हुई हमले का वीडियो वायरल। पुलिस वीडियो के आधार पर जांच में जुटी। रेउसा इलाके में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को कुचला। हादसे के बाद गंभीर रूप से घायल हुआ व्यक्ति इलाज के दौरान घायल अस्पताल में दम तोड़ा। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। लखीमपुर हाईवे पर दो ट्रकों की जोरदार भिड़ंत। तेल और गिट्टी लदे ट्रकों में हुआ भीषण हादसा। क्लीनर शोएब की मौके पर दबकर मौत हुई। हाईवे पर फैला तेल को लेकर लोग बटोरते नजर आए। संदीपन घाट के बदनपुर घाट पर दर्दनाक हादसा। गहरे पानी में दो किशोर गंगा में डूबे। एक की मछुआरों ने सुरक्षित बाहर निकाला। दूसरे किशोर की डूबने से मौत। जांच लगातार जारी। डुमरियागंज के रेहरा गांव में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। पत्नी और प्रेमी ने मिलकर पति पर मिट्टी का तेल डाला। पीड़ित गंभीर रूप से झुलसा। जिला अस्पताल से रेफर। पुलिस ने पत्नी और प्रेमी को गिरफ्तार कर जांच शुरू की। आसनसोल के बर्दपुर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने का अभियान आज और तेज हो गया। अधिकारियों ने बर्दपुर रेलवे स्टेशन के पास स्थित स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की जमीन पर बनी एक कथित अवैध इमारत को गिरा दिया। एक कार्रवाई अतिक्रमण हटाने के अभियान के तहत की गई। ये इमारत कथित तौर पर तृणमूल कांग्रेस के पार्षद अशोक रुद्र के कार्यालय के रूप में उपयोग की जा रही थी। मालदा जिले के बामनगोला ब्लॉक में हबीबपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक जुएल मुर्मू ने बामनगोला ग्रामीण अस्पताल का दौरा किया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर और कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया, निरीक्षण किया और सभी वार्डों को जानकारी दी। कोलकाता में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने हालिया चुनावी प्रदर्शन को लेकर प्रतिक्रिया दी। बोले कि पार्टी ने लगभग 20 साल बाद चुनाव मैदान में वापसी की। हाँ, इसके चलते कई तरह की चुनौतियां देखी गई। शुभंकर सरकार ने कहा कि लंबे अंतराल के बाद चुनाव लड़ने की वजह से संगठनात्मक स्तर पर कठिनाइयां रही हैं। कोलकाता में कांग्रेस नेता अंबा प्रसाद ने चुनाव के दौरान पार्टी के लिए काम करने वाले सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं की सराहना की। बोले, जिन लोगों ने चुनाव में कड़ी मेहनत की उन्हें पार्टी की ओर से बधाई दी जाती है। नदिया जिले के हरिगंगा घाटा स्थित फ्लिपकार्ट गोदाम में कर्मचारियों की हड़ताल। हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं।
वेतन वृद्धि और अन्य मांगों को लेकर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन अब लगातार जारी। कल रात शुरू हुआ था, अब हड़ताल अभी भी जारी। कमराटी में दक्षिण दमकल नगर पालिका के वार्ड नंबर 18 के पार्षद और सीआईसी सदस्य संजय दास के कथित आत्महत्या से निधन के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया। मामले पर विपक्ष के नेता शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने प्रतिक्रिया दी। शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने कहा कि यह घटना बहुत दुखद है और उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। कमराटी में दक्षिण दमदम नगर पालिका के वार्ड नंबर 18 के पार्षद और सीआईसी सदस्य संजय दास के कथित आत्महत्या से निधन के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हुई। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी। कहा, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और जांच लगातार जारी है। सुपरफास्ट में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए महुआ खबर।